चलिए सीधे आपको चेन्नई लेके चलते हैं, जहां पर धीरज श्रीवास्तव से हमारी सहयोगी डिंपल खास बातचीत कर रही है। रिस्पांस हैज बीन phenomenal. तो चेन्नई हैज नॉट बीन an exception. Chennai has also gone out of the way. Chennai is dominated by a large number of non-resident Rajasthani community, and as per our expectation and belief, they have come out in large numbers. और यहाँ पर भी हम लोग जो MOUs और LOIs करने जा रहे हैं, it will match to the other places. तो इस बात की हमें बहुत खुशी है कि जो ये रीचिंग आउट प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने स्टार्ट किया अपने रोड शोज़ के माध्यम से, प्री कनेक्ट मीटिंग के माध्यम से, और एक प्रकार का एक रेवोल्यूशनरी और चैलेंजिंग स्टेप है गवर्नमेंट के पार्ट पर कि ये सारे MOUs ये पहले साइन हो रहे हैं, LOIs पहले साइन हो रही है, so that in 1 month period we will be able to process it, and in the investment summit we actually do the groundbreaking ceremony. So honorable CM का यही विजन है कि ये सिर्फ एक प्रोसेस, ये फॉर्मेलिटी बन के ना रह जाए और इसका एक अच्छा आउटपुट सामने आए, स्टेट को बेनिफिट हो, और हम लोग को ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में सही तरीके से बढ़ रहे हैं। सर, क्योंकि कोविड के बाद, जब तक कोविड की स्थिति ज़्यादा ख़राब थी, उन दिनों में कुछ नहीं हुआ था। 3 साल बाद, सरकार के 3 साल बाद ये चीज़ होने जा रही है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है जो सरकार की, वो बहुत ज़्यादा है ऐसे इन्वेस्टमेंट से। तो ऐसा देखा जा सकता है कि आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट हब बनता दिखाई देगा राजस्थान। इन्वेस्टमेंट हब ही नहीं, राजस्थान विल बिकम द मोस्ट इंडस्ट्रियस स्टेट इन द कंट्री। जिस प्रकार का रिस्पॉन्स लोगों ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को दिया है, और गहलोत साहब ने जो प्लानिंग और जो मैनेजमेंट किया है, जो पॉलिसीज़ में अभूतपूर्व चेंजेस किए हैं, मैं कह सकता हूं कि ये उसी का नतीजा है कि इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, और अब जो है चैलेंज गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको धरातल पे लाते हैं और राजस्थान को एक्चुअल इसका लाभ दिलवा पाते हैं। क्योंकि ये जो MOUs और ये इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, दिस विल लीड इनटू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर विच इज़ द थ्रस्ट सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, विच इज़ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज नंबर्स। तो इससे मोर देन 2 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे डायरेक्ट, और जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो तो अलग है। सर, क्योंकि हर जगह हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद की बात करें, अब चेन्नई में भी हो रहा है, तो अब तक का, चेन्नई से पहले की बात करें तो अब तक का सबसे बेस्ट रिस्पांस कहाँ से मान रहे हैं सर? देखिए, इसमें बेस्ट और बेटर कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर जगह की अपनी एक USP होती है, और कितना वहाँ, ये हमारी सबसे बड़ी जीत मैं इसको ये मानता हूँ, राजस्थान सरकार की जो पॉलिसीज़ रही हैं कि जो इंडस्ट्री साउथ सेक्टर में लार्ज नंबर में जाती थी, आज उन्होंने अपना रुख अगर नॉर्थ सेक्टर में किया और राजस्थान को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है, और मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द राजस्थानीज इन टेक्सटाइल एंड फूड इंडस्ट्रीज टू, तो सबसे इनका कैसा रिस्पॉन्स है? क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थानी फूड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, हर जगह की बात करें। इसको सेक्टर में मत बांधिए आप, क्योंकि ये जो राजस्थानी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके लिए 2 चॉइस है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीट अलग हो रही है, ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आपने टेक्सटाइल का कहा या फूड का कहा, तो एग्रो प्रोसेसिंग पार्क है, फूड प्रोसेसिंग पार्क है, और भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये नहीं कि हमने जो है 1 लाख करोड़ का किसी बड़ी इंडस्ट्री से किया, मान लीजिए रिन्यूएबल में किया, या और किसी सेक्टर IT में किया, या किसी गारमेंट में किया। बट जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो अपने मिट्टी की तरफ आ रहा है, उसके लिए एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, और वो एक छोटे इन्वेस्टमेंट को ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपनी रूट्स से वापस जोड़ सकता है। ये एक बहुत अलग कामयाबी है। सर, पिछली सरकार में भी रिसर्जन राजस्थान हुआ था, इस बार इन्वेस्टमेंट समिट आ रहा है, अंतर क्या मान रहे हैं आप? अंतर जैसा मैंने आपको बताया, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये बातें कम काम ज़्यादा वाली बात है। और अगर और इसको बेटर वे में कहें कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो समिट करना एक बात होती है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात होती है। तो हमने इस प्रोसेस को गहलोत साहब के निर्देश पर, उनके विजन से रिवर्स किया है। ये सबसे बड़ा अंतर है कि ये सारे समिट के पहले सब साइन हो रहे हैं,
कागजी कार्रवाई जो सरकार के स्तर पे है या इन्वेस्टर के स्तर पे है, उन सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। और जब एक्चुअल समिट होगी तो उस दिन आप देखेंगे कि एक नया आयाम, एक नई दुनिया, एक नई रोशनी की तरफ राजस्थान बढ़ेगा। और जो मैं कह रहा हूँ, राजस्थान 2.0 अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अशोक गहलोत इज गोइंग टू पे रिच डिविडेंड्स। सर, एक आखिरी सवाल कि इन्वेस्टमेंट समिट के बाद भी जो निवेशकों से संपर्क का जो सिलसिला है वो क्या जारी रहेगा आगे भी? ऑब्वियसली ये तो मतलब जैसे इट इज़ लाइक अ मैरिज में तो सिर्फ डाइवोर्स हो सकता है और कोई रास्ता है नहीं। तो वंस वी हैव जॉइंड हैंड्स तो इट इज़ बिटवीन अस, वी विल बी आफ्टर देम, दे विल बी आफ्टर अस। एंड आई एम श्योर कि जो ये वन स्टॉप शॉप, जो सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट गहलोत साहब ने दिया है, ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग भी है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत फेनोमेनल होंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ धीरज श्रीवास्तव जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो आगामी इन्वेस्टमेंट समिट जो आ रहा है जनवरी में, उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुटेंगे और जो निवेशकों से संपर्क है वो अच्छा स्थापित होने वाला है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट समिट के बाद भी जो संपर्क है निवेशकों से वो जारी रहेगा। मैं कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चेन्नई।